एक जमाने में गरीब बरहमन और उसकी बीवी रहते थे। वो इतने गरीब थे कि पूरा दिन भूखा गुजारते थे और रात को जंगल से ही जड़ी बूटियां खाया करते थे। एक दिन ब्राह्मण जड़ी बूटियां जमा करने में मसरूफ था कि उसकी नजर बैंगन के बूटे पे पड़ी। उसने सोचा कि ये जरूर मुझे फायदा देगा। उसने वो खोदा और उसे अपने घर में जाकर लगा दिया और उसकी देखभाल करता और पानी डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसमें नाशपाती जितने चमकीले जामुनी रंग का फूल निकला। उसमें से एक फल अपने साइज से ज्यादा बढ़ता चला गया। बरहमन ने उसको तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो मजीद बढ़ता गया। एक दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो बरहमन ने अपनी बीवी से कहा कि आज वही बैंगन बना दो। बरहमन की बीवी ने छुरी ली और उस पौधे के करीब गई, और जैसे ही उसने काटा तो हल्की सी आहट हुई। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो उसे छीलने बैठी तो हल्की मगर साफ आवाज आई, ख्याल रखना, ख्याल रखना, चाकू मेरे अंदर न घुस जाए। बूढ़ी औरत से जितना हो सकता था नरमी से बैंगन छीला, और वो यही सोचती रही कि बैंगन पे शायद किसी ने जादू कर दिया है। जैसे ही उसने आखिरी छिलका उतारा तो अंदर से जामुनी रंग में मलबूस इंतहाई खूबसूरत लड़की सामने आई। बरहमन और उसकी बीवी सख्त हैरान हुए, लेकिन खुश भी बहुत हुए, क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने इसको गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे बहुत प्यार दिया। वो उसे शहजादी ओबरजाइन कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत सुंदर और नाजुक थी। बरहमन की झोंपड़ी से कुछ दूर ही बादशाह का महल था, जहाँ उसकी बहुत ही खूबसूरत बीवी और 7 बेटे रहते थे। एक दिन महल की नौकरानी का वहां से गुजर हुआ और उसने ओबरजाइन को देखा। वो सीधी महल पहुंची और मलिका से कहा कि करीब ही एक झोंपड़ी में बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। बादशाह ने अगर देखा तो वो उसके इश्क में मुब्तला हो जाएंगे। मलिका अपने से खूबसूरत होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, तो उसने उसकी तबाही का मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि अगर एक दफा वो महल में आ जाए तो आगे का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जादूगरनी थी और हर किस्म का जादू जानती थी। उसने अपनी मुलाजमा के हाथ पैगाम भिजवाया कि मलिका उससे मिलने की ख्वाहिश रखती है और उसे महल में आने की दावत देती है। ओबरजाइन को उसकी खूबसूरती पे बहुत नाज था। उसने परवाह किए बगैर महल चली गई। तब मलिका ने ऐसे किया जैसे वो ओबरजाइन की खूबसूरती से वाकई बहुत मुतासिर है, और उससे कहा, तुम बादशाहों के घर में रहने के लिए पैदा हुई हो, इसलिए आइंदा के बाद यहीं रहोगी, और अब से तुम मेरी बहन हो। उसने ओबरजाइन की बहुत खुशामद की और उसे शाही लिबास भी दिए गए, और दोनों ने एक कप में दूध भी पिया, क्योंकि वहाँ का रिवाज था कि जब कोई बहनें बन जाएं तो वो एक ही कप से दूध पीती थीं। दूसरी तरफ मलिका ने ओबरजाइन को देखते ही पहचान गई थी कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक परी है, इसलिए उसको अपना जादू बड़ी मोहब्बत के अंदाज में करना पड़ेगा। एक रात मलिका ने ओबरजाइन पे बहुत सख्त जादू किया और उससे पूछा कि सच बताओ ओबरजाइन, तुम्हारी जान किस में बसती है? शहजादी ने कहा, आपके बड़े बेटे में। अगर उसको मारा तो मैं भी मर जाऊंगी। अगली सुबह मलिका उस कमरे में गई जहां उसका बड़ा बेटा सो रहा था, और उसका अपने हाथों से कत्ल कर दिया। और फिर एक नौकरानी को ओबरजाइन के कमरे में भेजा, इस उम्मीद से कि शायद ओबरजाइन मर गई होगी। लेकिन तब हैरान हो गई जब उसने आकर मलिका को बताया कि वो जिंदा सलामत है। तब मलिका खून के आंसू रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका जादू इतना मजबूत नहीं है और उसने बिला वजह ही अपने बेटे को मार दिया है। अगले दिन मलिका ने फिर से जादू किया और उससे पूछा कि बताओ शहजादी ओबरजाइन, तुम्हारी जान किस में बसती है? तो इस पर ओबरजाइन ने बोला, तुम्हारे दूसरे बेटे में। अगर उसको भी मार डाला तो मैं भी मर जाऊंगी। अगले दिन उसने अपने दूसरे बेटे को भी मार डाला, लेकिन जब नौकरानी को देखने के लिए भेजा कि क्या ओबरजाइन जिंदा है, तो उसे यही खबर मिली कि वो आराम से सो रही है। अब की बार मलिका बहुत रोई, क्योंकि उसने अपने दूसरे बेटे को भी कत्ल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने इरादे को ना छोड़ा
और पहले से ज्यादा ताकत का जादू ओबरजाइन पे किया और उससे पूछा कि बताओ शहजादी ओबरजाइन, तुम्हारी जान किस में बसती है? तो उस पर ओबरजाइन ने बोला, तुम्हारे तीसरे बेटे में, अगर उसको मारा तो मैं भी मर जाऊंगी। इस बार फिर मलिका अपने तीसरे नौजवान शहजादे को खो देती है, लेकिन ओबरजाइन पे कोई असर नहीं हुआ। वो वैसी की वैसी ही रही, यहाँ तक कि मलिका ने अपने सातों शहजादों को कत्ल कर दिया। उसको बहुत गम और गुस्सा था। जादू की तमाम ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसने इंतहाई सख्त किस्म का जादू किया, जिसको शहजादी बर्दाश्त नहीं कर सकी और सच बताने पर मजबूर हो गई। दूर दराज एक नदी है, उसमें लाल रंग की मछली रहती है। उसके पेट में शहद की मक्खी है। उसके पेट में एक डिब्बा है जिसमें 9 लखा हार है, जिससे कोई पहनेगा तो मैं मर जाऊंगी। उसके इस जवाब से मलिका मुतमईन हो गई और लाल मछली की तलाश में लग गई। बादशाह एक दिन उससे मिलने आया तो वो रोने लगी। बादशाह ने वजह पूछी तो उसने कहा कि उसका दिल 9 लखा हार को हासिल करना चाहता है। बादशाह ने पूछा, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? मलिका ने इस बार शहजादी ओबरजाइन के अल्फाज अदा किए। बादशाह बहुत रहमदिल आदमी था। 7 जवान बेटों की मौत की वजह से वो दिली तौर पर बहुत गमज़दा था, लेकिन वो मलिका को इस हालत में नहीं देख सकता था। उसने तमाम माहीगीरों को ऐलान कर दिया कि कहीं से लाल मछली पकड़ कर लाएं। चुनाचे जल्द ही वो लोग काम पर लग गए और देखते ही देखते मलिका की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। सुर्ख मछली पकड़ कर लाई गई। जब मलिका ने मछली काटी तो उसमें एक शहद की मक्खी निकली, जिसको काटने पर उसके अंदर छोटा सा डिब्बा मिला जिसमें 9 लखा शानदार हार था, जिसे मलिका ने फौरन ही पहन लिया। शहजादी ओबरजाइन जानती थी कि उसकी मौत का वक्त करीब है, इसलिए वो उदास होकर अपने वालिदैन की झोंपड़ी में आ गई और उन्हें सब बताया और इल्तिजा की कि जब वो मर जाए तो उसकी लाश को ना जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए, बल्कि उसके जिस्म को फूलों से ढककर जंगल के बीच छोड़कर चारों तरफ मिट्टी की दीवार बना दी जाए ताकि कोई उसे देख ना सके। चुनाचे बूढ़े वालिदैन बहुत रोए और जब शहजादी सच में मर गई तो उन्होंने शहजादी के कहे मुताबिक अपना वादा निभाया और उसे फूलों में लपेटकर जंगल में छोड़ दिया। अगले दिन मलिका ने अपनी नौकरानी को उस झोंपड़ी में भेजा, ये देखने के लिए कि क्या शहजादी ओबरजाइन सच में मर गई है या नहीं। तो नौकरानी ने आकर मलिका को बताया कि वो मर तो गई है, मगर ना जलाई गई और ना ही दफनाई गई। मलिका इस बात से मुतमईन नहीं थी, मगर इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे मुतमईन होना पड़ा। अब बादशाह, जो अपने 7 बेटों को खोने के बाद अपना गम भुलाने के लिए शिकार पर जाया करता था, मलिका को अब ये गम सताने लगा कि कहीं बादशाह उस शहजादी ओबरजाइन की लाश न देख ले। इसलिए उसने बादशाह से कहा कि शुमाल की जानिब एक डायन है जो राहगुजारों को मार मार कर खा जाती है। मैं नहीं चाहती कि 7 बेटों के बाद मैं आपको भी खो दूं। इसी तरह एक दिन जब बादशाह शिकार पर जा रहा होता है तो मगरिब, जनूब, मशरिक की जानिब उसे कहीं भी शिकार नहीं मिलता। इसीलिए वो शुमाल का रुख करता है और निकल पड़ता है। चलते चलते वो अपना रास्ता खो देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां एक लंबी सी दीवार थी जिसका कोई दरवाजा नहीं था। ये जानने के लिए कि उसमें क्या है, वो दीवार चढ़ने लग गया। उसने शहजादी को फूलों पे सोता देखा। उससे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने इस बंद कमरे में मौजूद थी। बादशाह ने शहजादी को बहुत हिलाया, उठाने की कोशिश की, मगर वो ना उठी क्योंकि वो मर चुकी थी। बादशाह उसके पास बैठ गया और दुआएं मांगने लगा। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। रात को बादशाह वापस अपने महल गया और शहजादी के बारे में सोचने लगा। सुबह होते ही शिकार के बहाने वो फिर से इस शहजादी के पास आ गया। अब वो हर रोज खूबसूरत ओबरजाइन को देखने जाता था। ऐसे ही काफी अरसा गुजर गया। एक बार जब बादशाह अपनी शहजादी को देखने गया, उसे शहजादी के पास एक खूबसूरत बच्चा पड़ा मिला। बादशाह ने उसे शफकत से उठाया और पूरा दिन उसका ख्याल रखा और रात को उसे उसकी मुर्दा माँ के पास छोड़कर चला गया। ये सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसे बाद लड़का बड़ा हो गया और बोलने लगा। लड़के ने बादशाह को बताया कि उसकी माँ रात को जिंदा हो जाती है और मेरा ख्याल रखती है, जैसे दिन में आप रखते हैं।
बादशाह ने लड़के से कहा कि वो अपनी माँ से पूछे कि उसकी मौत कैसे हुई। अगले दिन लड़के ने जवाब दिया कि उसकी माँ ने कहा है कि जो 9 लखा हार आपकी मलिका पहनती है उसमें मेरी माँ की जान है। जब मलिका उसे उतारती है तो मेरी माँ जिंदा हो जाती है, और हर सुबह जब वो उसे पहनती है तो मेरी माँ मर जाती है। बादशाह सोचने लगता है कि मलिका का इस पुरस्कार शहजादी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। इसलिए बादशाह ने लड़के से कहा कि वो माँ से पूछे कि मैं किसका बेटा हूँ। अगले दिन लड़के ने कहा कि उसकी माँ ने कहा है कि वो आपका बेटा है। आपके 7 बेटों का नुकसान पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। आपकी मक्कार मलिका ने मेरी माँ के हसद में आकर अपने 7 बेटों को मार दिया था। बादशाह ये सुनकर आग बगोला हो जाता है और कहता है कि अपनी माँ से पूछो कि मलिका को क्या सजा देनी चाहिए और वो हार कैसे हासिल किया जा सकता है। अगले दिन लड़के ने जवाब दिया कि उसकी माँ ने कहा है कि मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जो ये काम कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ अपने महल ले जाएं। ऐसे ही हुआ। बादशाह उस बच्चे को महल ले गया और सबको बताया कि ये मेरा वारिस है। ये सुनकर उसकी मलिका अपने 7 बेटों के हसद में गुस्से से पागल हो गई और लड़के को जहर देने की तरकीब सोचने लगी। इस मकसद के लिए उसने मिठाई बनवाई और उसमें जहर मिलाकर बच्चे को प्यार करते करते खिलानी चाहिए, मगर बच्चे ने ये कहते हुए मना कर दिया कि जब तक वो उसको अपना चमकता हुआ हार नहीं दे देती जो उसने पहन रखा था तो वो मिठाई नहीं खाएगा। मलिका ने लालच में आकर वो हार बच्चे के हाथ में दे दिया ताकि वो ये मिठाई खा ले, मगर बच्चे ने हार हाथ में लेते ही फौरन महल से भाग गया। वो इतना तेज भागा कि कोई मुहाफिज उसको रोक ना पाया। वो हार लेकर सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। बच्चे ने जैसे ही हार अपनी माँ पर रखा, वो फौरन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई और उठकर बैठ गई। इतने में बादशाह भी वहां आ गया और शहजादी से दरख्वास्त की कि वो उसे अपनी रानी बनाकर महल ले जाना चाहता है। लेकिन ओबरजाइन अब वापस महल जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि मलिका उससे और उसके बेटे को कत्ल कर डालेगी, जैसे कि उसने अपने 7 बेटों को कत्ल कर दिया था। ओबरजाइन ने बादशाह से कहा कि वो महल में एक खड्डा खोदकर उसमें बिच्छू और सांपों को भरकर बदकार मलिका को उसमें डाल दें, तब वो मलिका की कब्र पर चलकर महल वापस आएगी। बादशाह ने ऐसे ही किया और मुहाफिजों से मलिका को पकड़वाकर उस खड्डे में जिंदा दफन कर दिया। अब ओबरजाइन उसकी कब्र पर चलकर महल आ गई और बादशाह और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।